हमारे देश भारत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है और योग एक ऐसी विद्या है जो भारत ने पूरी दुनिया को उपहार स्वरूप दी है। आज पूरी दुनिया हमारी संस्कृति की इस धरोहर को अपना रही है और अब तो यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित कर दिया है और इसीलिए पूरी दुनिया के साथ भारत योग दिवस को पूरी धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। हमारे छोटे पर्दे के सितारे भी कुछ कम नहीं, वो भी योग के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो योग जरूर करते हैं और जो नहीं करते उन्होंने भी अब तय कर लिया है कि वो इस प्राचीन विद्या को सीख कर रहेंगे। तो चलिए आज आप सबके पसंदीदा सितारे आपको सिखाएंगे कि योग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 जून को इज़ वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे और हम सारे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। एज इंडियंस वी बिलीव इन योग और इंडिया से ये पूरे वर्ल्ड में फैला है और अब यूनेस्को ने इन्हें एक 21 जून को एक घोषित किया है। इट हैज गिवन इट you know like a worldwide recognition for our ancient tradition. For our ancient, exactly, you know, so we are very very proud. और मुझे एक बात का भी गर्व है बेबू, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक योगा प्रोमो किया है जिसमें मैंने आपकी शूट देखी। That's right. So we did a shoot for this yoga promo and it's there on all the channels as you can see. ये जो लड़की है मेरे साथ जो बैठी है, ये 3 महीने में 1 दिन आती है जिम और बॉडी देखो। I think मेरी बॉडी योगा से बनी हुई है। Actually I've not done gym so much, but योगा से you get muscle, you get fitness, you get tone. It's good for circulation. पसीना देख रहे हैं आप? It's excellent. This is the best form of exercise. Absolutely. मतलब अब चलो, आप जिम नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, मार्शल आर्ट्स नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, आपको डांस नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, सप्लीमेंट इट विद योगा। हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो, या 2 दिन ही भले स्टार्ट करो। People want to learn. I will come teach boys. He will come teach girls. Absolutely. आप लोग सब ज़रूर योगा कीजिए और बहुत गर्व की बात है कि ऐसा दिन भी मनाया जा रहा है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने भी काफ़ी प्रमोट किया है ताकि हम सबको भी ऐसा कुछ करने को मिले। योगा जो हमारे यहाँ से शुरू हुआ था, जो पूरी दुनिया अब करती है, शायद हम ही कहीं ना कहीं वो भूल चुके हैं, तो उस चीज़ को वापस रिवाइव करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, जब भी अगर वक्त मिले तो ये करने की कोशिश कीजिए। इट्स ओनली गोइंग टू हेल्प यू। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं। योगा करेंगे तो आपकी सेहत बनी रहेगी, थोड़ा सा शांत रहेंगे और इंटरनली भी आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। सो ट्राई एंड डू इट। अपना मानना है कि योगा से एक तो आप डेफिनेटली रिजुविनेट होते हो, आपका पूरा सिस्टम अलाइन हो जाता है अगर आप योगा को बहुत अच्छे तरीके से करें, और आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करते हैं। तो आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि आपका मेंटल पीस भी उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो इसलिए मुझे लगता है योगा ज़रूर करना चाहिए।
तो प्राणायाम होता है जो बहुत ही बेसिक है योगा का, जो मुझे लगता है सबको पता होगा। अनजाने में आपको ये हो सकता है आपको ये ना पता होगा इसे प्राणायाम कहते हैं, बट आप करते होंगे क्योंकि पूजन में भी ऐसे ही बैठा जाता है। सो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, जैसे हम ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। ये जितने एस्थमेटिक लोग हैं या जिनको ब्रीदिंग का इशू है या जो सांस लेने के एक बोलते हैं ना एक सिस्टम होता है हर चीज़ का, अगर आपका वो अलाइन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, सो अनुलोम विलोम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम के लिए अगर आप जिम नहीं जाएंगे तो चलेगा, लेकिन योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी हाल फिलहाल में योगा करना शुरू किया है और इसके थोड़े थोड़े आसन्स मैंने सीखे हैं। पहला योगा आसन किया वो था अनुलोम विलोम, विच इज़ वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है और हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलता है, जिसकी वजह से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं बॉडी में वो बैलेंस आउट होती हैं। दूसरा जो आसन मैंने किया वो कपाल भारती था। कपाल भारती इज़ गुड फॉर द डाइजेशन। वो इंटेस्टाइन पे वर्क करता है और खाना जल्दी डाइजेस्ट करता है, मेटाबॉलिक रेट हाई करता है और प्लस अगेन इसमें ऑक्सीजन जाता है हर एक बॉडी पार्ट में, स्पेशली इंटेस्टाइन एरिया में। उसके बाद मैंने किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द होल बॉडी, क्योंकि उसमें हर एक बॉडी पार्ट यूज़ होता है आपका, शोल्डर, नेक, आर्म्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, बैक। तो हर एक बॉडी पार्ट यूज़ होने की वजह से आपका एक जो शेप है वो मस्कुलर भी काफ़ी हो सकता है। सो ये चीज़ तो मैं जिम में भी फॉलो करता हूँ। फर्स्ट जून को हमारा योगा डे है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि योगा जो है वो हमारे इंडिया, हमारे भारत की देन है। तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। मैं भी नहीं करती हूँ, पर आज जब मैंने किया तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आज से हर सुबह ये कोशिश करूँगी कि मैं डेली करूँ। एक आसन होता है दंडासन, नॉर्मल तरीके से करना होता है, हल्के हल्के। जब आपका शुरू कर रहे हो तो बहुत फास्ट नहीं, अच्छे से शुरू करना चाहिए। आँखों की एक्सरसाइज होती है इसमें, कई चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, खासकर अपनी आँखों और गर्दन पे। तो मेरे ख्याल से आप योगा करने जाएंगे ना, तो मैंने आपको करके भी दिखाया, तो प्लीज़ आप करिए। मुझे लगता है कि सब लोगों को योगा करनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बूढ़ा हो, और ख़ासकर कि देश के युवाओं को तो ज़रूर करनी चाहिए सुबह उठकर योगा। हम लोगों को योगा को अपना एक लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, जो कि आजकल के यंगस्टर्स, युवाओं को या ये पता नहीं है, और क्योंकि आजकल वो जिम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर मुझे लगता है कि जिम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये योगा।
मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत और निजी मानना है कि योग बहुत ही ज़रूरी है। हम कहते हैं कि पेट के लिए खाना ये खुराक है, मुझे लगता है स्वास्थ्य का खुराक है योग। मैंने पिछले कुछ समय में योग की मदद के द्वारा और बाकी कुछ कसरतों की द्वारा मैंने वज़न घटाया है, तो योग बहुत अति आवश्यक है। मैं बहुत जल्दी में आपको 2-4 आसन अवश्य बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे योग करने मिल रहा है। अभी स्टार्ट किया है योगा करना और मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इससे बॉडी एकदम फिट रहती है, दिमाग भी एकदम संतुलित रहता है। नेक्स्ट आसन जो मैंने किया था वो था वज्रासन, और ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप कोई भी टाइम का मील खाएं तो उसके बाद 10-15 मिनट आप ये आसन करें, और जिससे आपका डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाएगा और खाना अच्छे से पचेगा और आपकी बॉडी को भी अच्छे से लगेगा। तो मैंने योगा सीखा है, मेरी मॉम से ही सीखा है, एंड शी इज़ फैबुलस एट इट। तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं योगा करता हूँ। सब जिम जाते हैं, लेकिन जिम को बैलेंस करने के लिए योगा करना चाहिए। आई थिंक स्कूल में किया था योगा, अब स्कूल के बाद मुश्कात के साथ इतने सालों के बाद किया है। सो या आई वाज लिटिल कॉन्शियस, बट नाउ आई थिंक आई माइट एंजॉय योगा अगर मैं एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक यू शुड ट्राई डूइंग इट। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आजकल एक्सरसाइज की जब बात आती है तो हर कोई जिम भागता रहता है, और हमारे जो बेसिक योगा इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जिसे आजकल कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता। मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। आई थिंक योगा इज़ नॉट जस्ट अ माइंड एन एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर माइंड एंड योर पीस ऑफ माइंड। वैसे कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिन्होंने कभी योग नहीं किया, मगर हाँ, अब वो ये वादा जरूर कर रहे हैं कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल कर योग जरूर करेंगे। ये आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग दैट इसको इंटरनेशनल योगा डे कंसिडर किया गया है। आई एम सॉरी टू से कि मैंने कभी लाइफ में योगा नहीं किया, बट आई विश आई कुड डू। मुझे अपनी लाइफ के, अपने पूरे दिन के एटलीस्ट 10 मिनट्स योगा करना चाहिए, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली थिंकिंग अबाउट इट एंड आई एम गोना फॉलो इट। आई थिंक एज एन एक्टर जिस किस्म के वर्क आवर्स हमारे होते हैं, योगा बहुत मायने रखता है। कभी-कभी go for long hours, तो your body needs to be prepared for that. So to kind of connect yourself, जो एक body का soul के साथ connect होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और योगा आपको मदद करता है। मैं थोड़ा restless किस्म का हूँ, मैं impatient हूँ, तो मुझे वो calmness की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कभी-कभी अगर मैं जितना योगा करता हूँ, अगर वो नहीं करता तो मैं कितना और ज़्यादा impatient होगा। तो आज आपने देखे योग के कई सारे आसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सितारों ने जो आपको ये आसन सिखाए हैं, उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और पूरे दिल से योग दिवस में हिस्सा लेंगे। मुंबई से सुशीला उपाध्याय और स्नेहा शर्मा के साथ पारस कोठारी की रिपोर्ट।